राम राम जी आप सबको। आज मैं बना रही हूँ दाल बाटी चूरमा, जिसमें चूरमा मेरा मुट्ठी वाला चूरमा है। ये बहुत टेस्टी बनता है और आप इसे महीने भर तक के लिए सेव कर सकते हैं। इसमें मुझे फर्स्ट प्राइज भी मिला हुआ है। ये बहुत टेस्टी बनता है, आप यकीन मानिएगा। अब ये जैसे मैंने लिया है 1 बाउल आटा, प्रॉपर ये 1 बाउल आटा है। इसके अंदर हम लेंगे ये 1 बड़ा चम्मच बेसन, प्लस में 1 बड़ा चम्मच सूजी, थोड़ा सा 1 चम्मच ही है, क्योंकि सूजी थोड़ी फैल जाती है ना, इसलिए थोड़ा मैंने और एक्स्ट्रा लिया है, पर ये 1 चम्मच ही है। इसमें हम कोई नमक नहीं डालेंगे। वैसे हैप्पी संक्रांति, इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। इसमें आप घी का भी मोइन लगा सकते हैं, लेकिन मैं प्रॉपर दूध के अंदर इसका आटा गूंदूंगी। दूध हल्का सा वार्म होना चाहिए, मतलब जैसे ठिर खुली हुई हो ना, बस। चाहे उसमें आप कच्चा दूध लो, चाहे आप उसमें बॉयल दूध लो। और हाँ जी, आप इसके अंदर मलाई भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अभी मेरे पास मलाई है नहीं, मैंने कल घी निकाल लिया था, इसलिए इसका हम टाइट आटा गूंदेंगे। इस आटे के अंदर 300 ग्राम दूध लग चुका है। ये हमारा आटा लग चुका है। अब हम इसे दूसरे बॉल में डाल के रख रहे हैं। 10 मिनट हम इसे रेस्ट करने देंगे, ढक के छोड़ रख देंगे। अब इसी के अंदर मैं लगाऊंगी किसका आटा, बाटी का। इसके अंदर डलेगा 1.5 बड़े चम्मच बेसन, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर, हल्की सी हल्दी, चुटकी भर हल्दी, जरा सी लाल मिर्च तो अच्छे से डलती, मैं डाल नहीं रही हूँ, जीरा पाउडर, जरा सी अजवाइन, 1/4 चम्मच गरम मसाला। अब हम करेंगे इसे मिक्स। आप मोन के लिए घी भी डाल सकते हैं, पर मैं घी नहीं डाल रही हूँ, मैं डालूंगी थोड़ा सा दूध। अब हम इसको गूंदेंगे पानी से। हाँ, इसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, चुटकी भर मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। अब हम इसे मिलाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। आज मेरे पति की फरमाइश है कि आज तुम सत्तू की वो बाटी बना के खिलाना। चलो भाई, सत्तू की बाटी खाने का मन है मेरे हस्बैंड का, वही सही। इसका ना ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा लूज़ आटा, कंफर्टली थोड़ा सा नॉर्मल आटे से थोड़ा सा टाइट गूंथेगा। ये हमारा बाटी का आटा लग चुका है। अब इसे हम ढक के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। ये देखिए, हम चूरमा के लिए मुट्ठी बनाएंगे। 15 मिनट हो गई रेस्ट करते हैं। यहाँ मैंने घी चढ़ाया, आप चाहे रिफाइंड चढ़ा सकते हैं, कुछ भी चढ़ा सकते हैं। पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, जैसे तलने में हमारा कोई भी चीज़ ज़्यादा अब्जॉर्व कर रही है, तेल हो चाहे घी हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले उसे हाई हीट पे, एकदम तेज़ हीट पे उसे प्रॉपर गर्म कर लीजिए, फिर कर दीजिए गैस को बिल्कुल स्लो। अब हमें पता है कुछ नहीं करना है, एक हाथ से लिया और इस तरह से ये हुआ, और ये देखिए अब हम इसके अंदर छोड़ देंगे बिल्कुल स्लो गैस पे। इसी तरह से हम और बनाएंगे। ये भी हम छोड़ देंगे। मैं थोड़ी बड़ी बड़ी और मोटी बना रही हूँ,
इसके अंदर मैंने कोई लोच नहीं लगाया आटे के अंदर, क्योंकि इसके अंदर दूध का काफ़ी लोच है। मैंने घी इतना चढ़ाया है कि इसके अंदर सिर्फ 3 ही मुट्ठी आएंगी, वो हम प्रॉपर से सेकेंगे बिल्कुल स्लो गैस पे। और इस दौरान के बीच में मैं आपको बता रही हूँ, मैंने बाटी के लिए ये वाइट वाली जो उड़द दाल होती है ना, उड़द धुली दाल, उसको मैंने 1.5 कटोरी कौन सी ली है मैंने, ये छोटी वाली कटोरी 1.5 कटोरी मैंने ले लिया है। उसे हम आधा घंटे के लिए सोक करने के लिए छोड़ेंगे, अच्छे से वॉश वगैरह करके। और आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जब भी हम कोई चीज़ को मतलब भिगो के रखते हैं, दाल स्पेशली दाल हो चावल हो, उसको एक बार और हमें पानी से निकालना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो बाकी का बचा हुआ जो वाइट पानी होता है ना, पॉलिश होती है, वो उतर जाती है। तो इस वजह से हमें उसको अच्छे से एक बार और वॉश करना चाहिए, जिससे अगर आप कुकर के अंदर, फिर आप चाहे भगोनी के अंदर बना के देखिएगा, बिल्कुल झाग नहीं उत्पन्न होगा, नहीं पैदा होगा। क्योंकि अगर झाग जैसे बनता है ना, वो उसके अंदर पाउडर रह जाता है, इस वजह से बनता है। इसे आप अच्छे से वॉश करेंगे, 5-6 पानी से वॉश करेंगे, उसके बाद उसे भीगने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद उसे आप वॉश करेंगे तो बिल्कुल भी पाउडर नहीं बचेगा। आप चाहे भगोनी में बनाइए चाहे कुकर में बनाइए, एक ही बात रहेगी। इसे देखिए हम पलट रहे हैं, क्योंकि ये आटा है, मोटी है थोड़ी सी, तो हमें स्लो गैस पे ही पकाना है। तेज गैस पे क्या वो बाहर से सिक जाएगी, अंदर से रहेगी कच्ची, इसलिए हमें बिल्कुल स्लो गैस पे बनाना है, पेशेंस रखना है, धीरे धीरे ये बनेगी। ये देखिए हमारी सिक चुकी है। इसे सेकने में 7 मिनट लगे हैं प्रॉपर। इसी में हम और डालेंगे। हम कर रहे हैं सत्तू की तैयारी। मैंने ले लिए हैं चने, सिके हुए चने। इसे हम इस तरह से कपड़े की सहायता से साफ करेंगे, छिलके को हटाएंगे। किनारी वाली प्लेट लेंगे, और हम देखिए इस तरह से हम इसके छिलके को हटा लेंगे, प्रॉपर साफ करेंगे। अब जैसे थोड़े से छिलके इसके अंदर चिपके रह गए, इसे हम हाथ से क्रश करेंगे। जैसे आपको मैं एक फ़ायदे की बात बताती हूँ, जैसे ये छिलके हैं, ये वाले छिलके हैं, आप इसे फेंकिए मत, ये इसके आप मिक्सी में पीस के, एक बार पीस के, और खाने वाला जो गेहूं का आटा होता है ना, उसमें मिला के आप इसकी रोटी बना के खाइए। ये वज़न घटाने में बहुत मदद करता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो ऐसे एक बार करके देख लीजिए, 1 महीना लगातार। इसका चने का ये छिलका डाल के, गेहूं के छिलके डाल के, इस तरह से आटे में मिक्स करके ना पीस के आप करके देखिएगा। 1 महीने में ही देख लीजिएगा, आपका 3 से 4 किलो वज़न कम हो जाएगा और फेस पे ग्लो आएगा, वो अलग। बस ये ज़्यादातर हट चुका है, थोड़ा सा है, मैं इसे मिक्सी में पीसूँगी। अब इसको प्रॉपर नहीं हटाऊँगी, मिक्सी में पीसूँगी। ये देखिए हमारा सत्तू का पाउडर बनके तैयार है। अब हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, मसाला मिलाएंगे बस। चुटकी भर हल्दी पाउडर, ज़्यादा नहीं, स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर 2 बड़े चम्मच, और लाल मिर्च में थोड़ी सी लाल मिर्च चुटकी भर डाल रही हूँ। वैसे तो आधा चम्मच इसके अंदर लाल मिर्च पड़ेगी। इसके अंदर चुटकी भर गरम मसाला, चुटकी भर इसके अंदर खटाई डालेंगे। इसे हम मिक्स करेंगे। अगर आपको ये ऑयल पेस्ट के हिसाब से मतलब चिकना हो, थोड़ा इस तरह से चाहिए, तो इसे कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के या रिफाइंड डाल के या सरसों का तेल, जो आपका मन करे वो डाल के हल्का सा सेक के, क्योंकि चने हमारे सिके हुए हैं इसलिए ज़रूरत नहीं है सेकने की।
मतलब घी वगैरह जो भी है इसको डाल के मसाले इसके अंदर भून के तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप थोड़ा सा प्याज लहसुन ये भी डाल के आप बाटी बना सकते हैं, लेकिन आज त्यौहार है तो हम प्याज और लहसुन यूज़ नहीं करेंगे। ये हमारा सत्तू का मसाला बनके तैयार है। मिर्ची बस इसलिए नहीं डाल रही हूँ मैं, चलो मैं अपने बच्चों के लिए मिर्ची का अलग कर लेती हूँ, बिना मिर्ची का। बस इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच मिर्ची पाउडर। ये लीजिए, हमारा हो गया सत्तू का चटपटा। इसके अंदर आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही। ये हमारा चटपटा सत्तू का मसाला बनके तैयार हो। हम बनाएंगे अब बाटी। बाटी के लिए लोई लेंगे हम, ज़्यादा मोटी नहीं ज़्यादा पतली नहीं, जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं ना, रोटी की लोइयाँ लेते हैं उस हिसाब से लेंगे। इसको अच्छे से एक शेप देंगे, मतलब क्या कहते हैं, सत्तू का मसाला डालने के लिए एक कटोरी बनाएंगे। और ये सत्तू हम इस तरह से भर के इस तरह से हम इसकी पेड़ियाँ बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम कटोरियाँ बनाएंगे के अंदर हम सत्तू का 1 चम्मच अच्छे से भर के डालेंगे और इसे हम बंद कर देंगे। इस तरह से हम सारी पेड़ी बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिएगा, हमारा सत्तू का पाउडर इतना बच चुका है। हमारा सत्तू, इसे हम उठा के रख देंगे, ये ख़राब नहीं होता है। इसे हम परांठे में किसी चीज़ में भी मिक्स कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सत्तू का मसाला बचा हुआ। ये हो गई सारी हमारी बाटियाँ। ये मेरी 3 बाटियाँ जो बिना मिर्ची के बच्चों के लिए बनाई है। और ये देखिएगा, अब हमारी ये चूरमे की बाटी प्रॉपर बन के तैयार हो गई। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। पहले तो ये देखिए, ठंडी होने के लिए रख दी है और ये प्रॉपर सिक चुकी है, कहीं से कहीं तक कच्ची नहीं है, प्रॉपर सिक चुकी है। अब मैंने आपको बताया था ना, हाई फ्लेम पे करके और फिर आपने बिल्कुल स्लो करना, उसका देखो फ़ायदा दिखाती हूँ। जितना घी मैंने डाला था, जितना घी हमने डाला था उतना ही घी बरकरार है। इसके अंदर मैं आपको बिना मिर्ची वाली बाटी तल के दिखाती हूँ और मैं आपको बिना तेल की भी बताऊंगी, कम घी में। ये देखिएगा, इसके अंदर कर देंगे हम थोड़ी सी मीडियम गैस। ये सिर्फ मैं बच्चों की बिना मिर्ची वाली कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसको दूसरी गैस पे रख दिया है कढ़ाई को। मैं हमेशा कढ़ाई में बनाती हूँ, आज मैं बनाऊंगी बाटी तवे के ऊपर। बिल्कुल एकदम हाई कर लिया है तवा हम पूछ लेंगे। अब मैंने कर दिया है बिल्कुल स्लो गैस तवे की। अब हम इसके अंदर जो कढ़ाई के अंदर घी है ना, उसी को निकालेंगे। घी को हम अच्छे से फैला देंगे इसके ऊपर। मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर घी डाला है। अब हम ये देखिए, बाटी को इस तरह से करेंगे कि एक बार अच्छे से घी इस पे लग जाए। इसके ऊपर हम सारी बाटियां को रख देंगे, पलटेंगे। बिल्कुल मीडियम गैस पे, बिल्कुल स्लो गैस पे है। अब हम इसे ढक देंगे। ढक के 5 मिनट बाद हम इसे पलटेंगे। और इधर देखिए, ये देखिए, जो तलने वाली है इस तरह से तली जाती है। ये हमारी तल के तैयार हो गई है और ये फूल के भी डबल हो गई है। देखिए कलर कितना अच्छा आया है। इसे हम निकाल देंगे और अलग से रख देंगे। एकदम गोल्डन सुनहरा कलर हो चुका है। गैस कर देंगे बंद। ये हमारी तल के बाटी तो हो गई है तैयार। और देखिए, अभी भी घी उसके अंदर इतना सा, नाम का सा इतना सा घी इसके अंदर जला है, बिल्कुल नहीं जला। क्यों है। अब जैसे ही मेरी दाल को भिगी हुए आधे घंटे से ऊपर हो चुका है। अब देखिए, इसे आप मसलेंगे ना, पहले बिल्कुल साफ़ पानी दिख रहा था। ये देखिए, ये जो पानी है
इसलिए भीगने के बाद भी अब इसे निथार देंगे और 3 पानी में से हम इसे निकालेंगे। ये देखिए दाल मैंने इसमें डाल दी है, एकदम साफ क्लियर पानी हो गया था। अब इसके अंदर मैंने चुटकी 1/4 चम्मच हल्दी डाली है और स्वाद अनुसार नमक डाला है। इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून हम घी डालेंगे, वो इसलिए कि जैसे ये सीटी मारेगी, बॉयल प्रेशर होगा तो ये पूरे किचन के अंदर नहीं फैलेगी, सिर्फ वैसे ही सीटी कुकर के अंदर ही रहेगी। तेल इसलिए जरूरी है। अब हमें 3 से 4 विसल आने तक इसे पकाएंगे। अब हम बाटी को देखते हैं, मैंने एक बार तो पलट दी है। ये देखिए, अब हम इस तरह से खड़ी करेंगे बाटी। देखिए एकदम सिक गई है इतनी बढ़िया से। अब हम किनारियाँ इनकी सेकेंगे इस तरह से, और ये वाली बाटी भी मैं इसमें रख देती हूँ। ये हमारी तली हुई है। अब ये देखिए हमारी मुट्ठी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको तोड़ेंगे और अब हम इसे, चाहे तो आप इसे, आपके पास अगर मूसली और वो हो ना बड़े वाला इमाम दस्ता हो तो उसमें कूट सकते हैं, या आप मिक्सी में इसे पीस लीजिएगा। पहले हम ठंडा होने देते हैं। अभी देखो तोड़ने के बाद भाप निकल रही है, हल्का सा गर्म है। आप यकीन मानिएगा, इसका चूरमा बना के देखिए, बहुत टेस्टी बनता है। मैं तो इसे 12 साल से बना रही हूँ इस चूरमे को। देखिए कितनी अच्छे से हमारी बाटी सिक के तैयार हुई है। ये सॉरी बाटी बोल रही हूँ, मुठियाँ हमारी इतनी एकदम प्रॉपर तरीके से तैयार हुई है। 3 रेसिपी की एक साथ चल रही है ना, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है बोलते वक्त। जिसमें हमने सत्तू पीसा था उसी मिक्सी जार में हम इसे डाल के ग्राइंड करेंगे, थोड़ा सा। देखिए थोड़ा हमने डाला है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। ये वाला देखिए हमारा चूरमा पीस के तैयार हो चुका है मुठियों का। अगर ये हल्का आपको लगता है जैसे हम इमाम दस्ते में कूटते हैं, तो ये छानना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें मोटी मोटी गांठें रह जाती है। मिक्सी वाले में छानने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे हम, हल्का सा गर्म है, इसे हम ठंडा होने देंगे। यहाँ हमारी बाटियाँ बन के तैयार हो गई है। गैस कर देंगे बंद और इसे हम ढक के छोड़ देंगे। ये देखिए मैंने 20 से 25 काजू लिए हैं और कम से कम 40 से 50 मैंने पिस्ता लिया है। एक्चुअली ये मेरी सुनते तो है नहीं, स्टैंड ला के दे दिया, स्टैंड हो गया ख़राब। अब हम इनको ही बुलाया, लगाया, संडे है, शिकायत है, छुट्टी है त्यौहार की, तो इन्हीं को लगाया है जी काम पे, फ़ोन को पकड़ने के लिए। अभी हमारा चूरमा पीस चुका है। ये हमारे प्रॉपर ड्राई फ्रूट्स हमारे पीस गए हैं। इसके अंदर आप किशमिश, जिससे अच्छा मुझे अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअली मेरे घर के और नहीं खाते, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ किशमिश, नहीं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है खट्टा और मीठा। ये हो गई हमारी ड्राई फ्रूट्स। इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। अब इसके अंदर आप अपने टेस्ट के अनुसार, बुरा नहीं, खांड मिलाना, खांड से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये मैंने कम से कम मिलाया है 250 ग्राम खांड अभी, क्योंकि अभी और मिलाऊंगी। इसमें से मैं थोड़ा सा निकालूंगी, क्योंकि मेरी सासू माँ की है डायबिटीज़, तो वो बहुत कम मीठा खाती है, कभी कभी खाती है, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा ये ले शकरात का, तो हम उनके लिए थोड़ा सा अब निकालेंगे, बिना घी का और कम मीठा। हमने थोड़ा सा निकाल दिया है। अब हम इसके अंदर 50 ग्राम और बूरा डाली है, खांड सॉरी। अब इसके अंदर मैंने घर का निकाला हुआ प्योर देसी घी डाल रही हूँ। घी तो अच्छे से बनता ही है, चूरमे में घी ना हो तो मज़ा किस बात का। ये हमारा चूरमा बन के तैयार हो गया है। अब जब मैं मैं खाने को दूंगी, इसे कढ़ाई में घी डाल के अच्छे से और इसे गरम क्रिस्पी करके दूंगी, बहुत टेस्टी लगता है। और इस चूरमे को आप 1 महीने तक अच्छे से स्टोर करके आराम से खा सकते हो, ये ख़राब नहीं होगा। ये मैंने कढ़ाई टेक दी है, गैस कर दी है ऑन। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं घी आप अपने अनुसार डालिएगा छोंक में, क्योंकि जी दाल बाटी और चूरमे के साथ में अगर ये घी वाली दाल ना मिले ना तो मज़ा नहीं आता है। हकीकत बता रही हूँ मैं आपको। इसके अंदर मैं ये नहीं कहूँगी 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून, आप अपने श्रद्धानुसार डालिएगा। इसमें तो जो नहीं खाते हैं उसके लिए 1 टेबलस्पून ही काफ़ी है, और जो अच्छे से खाते हैं, शौकीन है मेरी तरह, तो आप नो डाउट कितना भी डालिए। अगर छोंक में कम डालते हैं तो ऊपर से डाल के खाइएगा। यहाँ हमारा हो गया है घी गरम, हमने डाल दिया है जीरा, चुटकी भर हींग,
एक डाल दिया है तेज पत्ता। इसके अंदर आप लाल और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, सूखी वाली। अब आपको पता है मैं तो अवॉइड करती हूँ इन सब चीज़ों को। अब हमने डाल दिया है हल्दी और मैंने 4 टमाटर अच्छे से पीस लिए हैं। हमने इसके अंदर 4 टमाटर पीस के डाल दिए हैं। अब ये देखिए, अब मैंने नमक थोड़ा सा मैंने दाल के अंदर डाल दिया था, थोड़ा सा हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ी सी डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच। अरे मेरी तो ख़त्म ही हो गई। आधा छोटा चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है, जो कि मेरी अब ख़त्म हो गई है। ये देखिएगा, मैंने जानबूझ के टमाटर को इस तरह से पीसा है कि थोड़े थोड़े से पीस रहे हैं, कुछ कुछ पीस, बस 2 या 3। अब मैंने डाल दिया 1 चम्मच धनिया पाउडर। और ये दाल सफ़ेद वाली है, उड़द की है, बाईबादी ना करे तो हमें हींग और गरम मसाला, 1/4 चम्मच मैंने गरम मसाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट भाग है दाल के अंदर, उड़द वाली दाल के अंदर, चाहे वो माँ की दाल हो, चाहे ये उड़द वाली दाल हो, कोई भी दाल हो। हाई फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। यहाँ देखिए, घी डालने के बाद ये कुकर से बाहर हमारी दाल नहीं निकली है। और मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से ये दाल पक चुकी है। अब हम इस छोंक को अच्छे से पका लेते हैं। ये देखिए, छोंक हमारा तैयार हो चुका है, टमाटर अच्छे से सीख चुके हैं और घी छोड़ चुका है। अब हम इसके अंदर अपनी दाल डालेंगे, बॉईल की हुई। अगर आपको एकदम घुटी हुई दाल, जैसे मतलब दाल ही ना दिखे, जिसके अंदर बिल्कुल मैश हो जाती है दाल, वैसी बनानी है, तो इस छोंक को कुकर के अंदर डाल के 2 सीटी लगा लीजिए, आपकी उस तरह की दाल तैयार हो जाएगी। अब हम कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के, आधी कटोरी पानी डाल के, जो बची हुई दाल चिपक जाती है उसको उतार के इसमें डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट बॉईल होने देंगे, जिससे मसाले का हर एक फ्लेवर दाल के अंदर घुस जाए और दाल एकदम झक्कास बने। अब हम इसके अंदर थोड़ा खटास डालने के लिए इमली का पेस्ट डालेंगे, 2 चम्मच इमली का पेस्ट डाला है। बॉईल आ चुका है। अब हम इसके अंदर धनिया डाल देंगे। ये हमारी दाल पक के तैयार हो चुकी है। ये हमारी दाल पक के तैयार हो चुकी है। अब हम गैस कर देंगे बंद। ये देखिए, हमारे गर्मा गर्म बाटी। अब हम इसके अंदर डालेंगे, चूरमे के अंदर, दाल के अंदर, और हम बाटी के अंदर घी डालेंगे। ये हमारी दाल बाटी चूरमा और चटनी बनके तैयार हो गई है। आओ चलो हम कान्हा जी को भोग लगाते हैं। वीडियो देखने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। और इस तरह से बना के देखिएगा, ये मुट्ठी वाली चूरमा और इस तरह से आप सत्तू की बाटी बना के देखिए, बहुत टेस्टी बनती है। चलो हम कान्हा जी को भोग लगाते हैं।